सीतापुर की सकरी गलियों से निकला होनहार पीसीएस अफसर। कोचिंग किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकती। बेटे की सफलता पर मां मधु मिश्रा की आंखों से छलके खुशी के आंसू। पिता अखिलेश मिश्रा हैं एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर। अनुराग का कहना अभी तैयारी जारी, आईएएस बनने का सपना। पीसीएस में 3 बार असफल रहने के बाद चौथे प्रयास में पाई सफलता। तरीनपुर के रहने वाले अनुराग मिश्रा बने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। शहर की सकरी गलियों से निकलकर सीतापुर के एक होनहार ने कामयाबी का डंका बजाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के तरीनपुर मोहल्ले के रहने वाले अनुराग मिश्रा की, जिन्होंने यूपी पीसीएस परीक्षा फल में कामयाबी का परचम लहराया है। हम अनुराग से बात करेंगे कि उन्हें कौन सा पद मिला है यूपी पीसीएस में और उनकी कितनी रैंक आई है। तो अनुराग जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से आपको यूपी पीसीएस में कौन सी रैंक मिली है और किस पद पर आपका चयन हुआ है? यूपी पीसीएस में मुझे 5वीं रैंक मिली है और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पद पर मेरा चयन हुआ है। अनुराग, आपने जब तैयारी शुरू की सिविल्स की तो किससे प्रेरणा लेकर तैयारी शुरू की और कितने वर्षों से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? 2015 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो तब से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। उस बीच मैंने यूपीएससी के भी तैयारी की है और उसके भी अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें भी इंटरव्यू दिया है और यूपी पीसीएस के भी अटेम्प्ट दिए हैं। यूपी पीसीएस का मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और उसी में मेरा चयन हुआ है, चौथे अटेम्प्ट में, दूसरा इंटरव्यू था। जी, चौथे अटेम्प्ट में आपने बताया कि आपका चयन हुआ है। इस दौरान कई असफलताएं हाथ लगी, आपने लंबी तैयारी की है, करीब 8 साल आपने तैयारी की है। तो इस दौरान कहीं आपको ये नहीं लगा कि अब यार छोड़ जाते हैं या क्विट करते हैं, कोई और नौकरी देखते हैं? तो इस दौरान कहीं ये मन में विचार आया? देखिए, ये तो जब असफलता मिलती है तब ये तो लगता ही है कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी में बने रहोगे, सफलता मिलने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, धैर्य का परिचय तो देना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको लगे रहना होता है। तो बस यही सोचकर मैं भी लगा रहा और उसी क्रम में सफलता मिली है। अहम एक सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल के जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि हम कोचिंग करें, कोचिंग की बिना पे ही हम कोई सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं और आपने जो है आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? कोचिंग करना ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखती है? देखिए, सेल्फ स्टडी तो बेसिक है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोचिंग ये है कि कोचिंग से आपको थोड़ा हैंड होल्डिंग हो जाती है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है सिलेबस का, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन कोचिंग किसी का भी सिलेक्शन नहीं करा सकती, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था है, तो काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गया है कोचिंग का। तो आप जिस सब्जेक्ट की कोचिंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए केवल कोचिंग कर सकते हैं। आपको कोई विशेष कोचिंग पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऑनलाइन बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप मॉक दीजिए। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए बेसिक बुक हैं, वो आप पढ़िए। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, उसके लिए आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा रहता है। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए ज़रूर कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आपने क्या कहीं कोचिंग की इस दौरान कि आपने सेल्फ स्टडी के दम पर ये मुकाम हासिल किया है? ना, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की है और चूंकि 8 साल लंबी तैयारी रहा है तो कई सारे कोचिंग संस्थानों से मैं जुड़ा रहा हूं। तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स के मॉक के लिए, तो कई सारी कोचिंग से जुड़ा रहा हूं। लेकिन सेल्फ स्टडी बेसिक है, वो तो आपको करनी ही पड़ती है। जब लगातार आप देख रहे थे कि आप 2-3 बार से असफल हो रहे हैं, फिर आपने किन चीज़ों पर काम किया करना और क्या क्या चीज़ें लेकर आपने तैयारी शुरू की और कितने घंटे दिन में आप पढ़ाई करते थे? देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपको उनको ही अपना सब कुछ मानना होता है। आप उनके हिसाब से जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। आप परीक्षा में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है।
चूँकि ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो कभी कभी आपको लगता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पढ़ना है। जितना ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना है, उतना ही ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको जो परीक्षा में पूछा जा रहा है सिर्फ उस स्तर की पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होते हैं, और वही मैंने भी देखा। जब असफलताएं मिलती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ नए सिरे से करने की ज़रूरत है। तो हर बार असफलता कुछ ना कुछ सिखाती है, तो उन्हीं असफलताओं से सीख कर कुछ ना कुछ सुधार करके सिलेक्शन होता है आपका। आजकल आधुनिकता का दौर है, हर बच्चे के हाथ में या हर प्रतियोगी छात्राओं के हाथ में इस समय फ़ोन है। यूट्यूब को पढ़ाई में कहाँ तक सहायक मानते हैं? यूट्यूब बहुत सहायक है। अगर आप यूट्यूब का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत सहायक है। बहुत सारी फ्री कोचिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, लेकिन वही बात है कि आप यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर आप उसको रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, तो फिर टाइम उसमें जाएगा। अगर आप कोई अच्छे करंट अफेयर तैयार करने के लिए देखना चाहते हो, आप न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए यूट्यूब को देखते हो, तो आप अच्छा है। आप अपनी क्लास करने के लिए यूट्यूब को देखते हो, तो यूट्यूब बहुत अच्छा है। यूट्यूब से आपके कोचिंग के पैसे बचते हैं, और आपको यूट्यूब का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर करना चाहिए। यूपीएससी के जो प्रतियोगी छात्राएं हैं या सिविल सर्विसेज जो तैयारी कर रहे हैं और जो अन्य प्रतियोगी छात्राएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन चीज़ों पे वो फोकस करें और क्या अपने जीवन में अपनाएं कि वो सफल हों? तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आई इंडिया के माध्यम से? देखिए, कठिन परिश्रम तो बेसिक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको धैर्य बनाए रखना होता है और सकारात्मक माइंडसेट रखना पड़ता है। पॉजिटिव माइंडसेट के बिना आपको रोज़ लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आप सही रास्ते पर अगर आप चलते जाते हैं, आप धैर्य बनाए रखते हैं, तो निश्चित ही एक दिन सफलता मिलती है। कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई? क्योंकि आप छोटे शहर में हैं, सीतापुर हैं, और इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब तो है, हालांकि हो गई, लेकिन जब आपने 8 साल पहले शुरुआत की थी तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आपकी कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और इस दौरान आपको किन किन लोगों का गाइडेंस मिला जो आपके सफलता के लिए उपयोगी साबित हुई? देखिए, क्लास 8 तक मेरी पढ़ाई जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है तरीनपुर में, वहाँ से हुई है। उसके बाद इंटर तक की मेरी पढ़ाई आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया हुआ है। और तैयारी का जो क्रम है, शुरुआत वो 2015 में मुझे शुरू से लग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेरे लिए है। मुझे उसमें रोमांचित होता था मैं कि वो उसमें मुझे जाना चाहिए। इसी क्रम में मैंने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और कुछ जो सफल अधिकारी हैं उनको देखकर मैंने भी तैयारी शुरू की। शुरुआत में काफ़ी कुछ नहीं जानता था, इसलिए काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब जो अवेयरनेस आ गई है टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो यूट्यूब है, इंटरनेट है, इनका इस्तेमाल करके अब आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बस वही है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए, सफलता मिलेगी। पीसीएस अधिकारी तो आप बन ही गए हैं, आप अब आगे क्या तैयारी, यहीं पे स्टॉप है कि अभी आगे और तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी तैयारी मैं कर रहा हूँ और अगला अटेम्प्ट देने का भी मेरा प्लान है। मैंने फॉर्म भर दिया है, और तैयारी तो करना ही होता है जब तक आप वो वाला पद ना मिल जाए जो आप चाहते हो। क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं? देखिए, आईएएस तो बनना मेन अटेम्प्ट होता ही है, तो आईएएस बनना तो चाहते हैं। जब तक आईएएस नहीं बनते तब तक आपको प्रयास करना होता है, तो वही हम भी करते रहेंगे। सफलता का श्रेय किसे देते हैं और परिवार के बारे में जब बताइए, परिवार में कौन कौन है? सफलता का श्रेय तो माता पिता को है, ईश्वर को है, भाई बहनों को है, सभी को है, गुरुजनों को है जिन्होंने शिक्षा दी है। और परिवार में माता पिता, 2 भाई हैं, 1 बहन है, और चाचा का लड़का है जो हमारे साथ रहता है, मिलन उसका नाम है, और शुभी है चाचा की बेटी है। इन्हीं लोगों को सफलता का श्रेय है जो कठिन समय में आपको सहयोग देते हैं। तो सीतापुर के तरीनपुर मोहल्ले की तंग गलियों से निकले होनहार अनुराग मिश्रा का चयन यूपी पीसीएस में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पर हुआ है, और इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता की कहानी भी बताई और चुनौतियों को भी बताया कि 8 साल में उनके सामने क्या चुनौतियां आई हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रतियोगी छात्राएं हैं उनको एक संदेश देने का काम किया है कि वो धैर्य ना हारें, यूट्यूब से पढ़ाई करें तो केवल पढ़ाई का माध्यम ही चुने, अन्य किसी जगह ना भटके, और खासकर घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, अनुराग अभी रुके नहीं है, उनका अभी मुख्य लक्ष्य जो है आईएएस अधिकारी बनने का है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी लगातार तैयारी जारी है। जब तक वो आईएएस अफसर नहीं बनते तब तक वो हार नहीं मानेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।